हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ तो ये रीडिंग आपके लिए है कि क्या चल रहा है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। सो हम इस रीडिंग में देखेंगे, जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो जो भी करता है आप उसे रख लें, एंड जो नहीं कर रहा है आप उसे सिंपली छोड़ सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। और मुझसे अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मैंने। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली लव लाइफ से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें, अपने पार्टनर के थॉट्स फीलिंग्स पता चलते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है डिवाइन गाइडेंस। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज दें। डिवाइन प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल। नो प्लेस लाइक होम। ओके, तो यहाँ पे होम से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। पीस, बेसिकली पीस कहीं ना कहीं आप चाहते हो अपनी लाइफ में। एक बहुत सारी लोगों की लाइफ में मे बी वो एक ऐसा घर चाहते हैं जहाँ उनको फ्रीडम हो, जहाँ उनको स्टेबिलिटी हो, जहाँ उनको मेंटल पीस हो, जहाँ पर वो चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए घर से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो उनको पीस में रखने के लिए आप अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, आप चीज़ों को खुद से बदल सकते हो। डिवाइन यहाँ पे आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है अभी करेंटली। ठीक है, फिर हम टैरो की मदद से देखेंगे उसको। डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, ब्रेक थ्रू, गिल्ट, completion, receptivity, the outsider। ओके, देखो कई केसेस में आपके पर्सन को ना जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में डेफिनेटली उन चीज़ों को लेके गिल्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, परेशान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर की कार्ड्स ऐसे ही आए हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज़्यादा परेशान होने की फीलिंग्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, नंबर 8 एंड नंबर 9 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर 10 इज़ ऑल्सो। बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो उन्हें लगा है कि वो उनको इग्नोर किया है आपने, वो आप लगातार उन्हें इग्नोर कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कार्ड्स आई होप अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ें इंट्यूटिवली फील की हैं। ठीक है, और मे बी गुस्से में आके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ सुना दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बैक टू बैक, जहाँ पे वो उन्हें एक तरह से निगलेक्टेंस फील हुई, या फिर उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो हम आगे देखेंगे टैरो की तरफ मदद से।
ब्रेक थ्रू डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उथल पुथल है चीज़ें रिलेशनशिप में, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है। पीस तो नहीं है ओवरऑल रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में आ गए हो, एंड वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पूरी तरह से चीज़ें फिनिश हो गई हैं, अब आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। खुद से कॉल मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं दिख रही है उनके अंदर, ठीक है। कहीं ऐसा लग रहा है वो जुटा नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं खुद से कॉल मैसेज करने की। वो चीज़ भी उनके अंदर से फील हो रहा है उन्हें, ठीक है। डेफिनेटली वो खुद को शांत रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि ये कदम उठाना या ये चीज़ रिलेशनशिप में ऐसा उन्हें लगता है कि आनी ही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही थी, मे बी फाइट्स हो रही थी, मे बी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे थे, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से वो फीलिंग नहीं महसूस हो रही थी, वो चीज़ अंदर ही अंदर एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें होनी ही थी, ठीक है। बट गिल्ट का कार्ड है, डेफिनेटली उनको कुछ चीज़ों के लिए, कुछ अपनी ही चीज़ों के लिए गिल्ट भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो चैन से तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ क्लियरली तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल चल रहा है इंटरनली, ओके। देखते हैं टैरो की मदद से क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। फोर ऑफ सोल्ड, हैंग्ड मैन, टावर। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रही है, मे बी वो पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके घर के बड़े हो सकते हैं, या घर के बड़ों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप में, इस वजह से इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, प्लस ईगो बैटल्स भी नज़र आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मे बी करियर से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। बट मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है बिल्कुल भी, ये तो नज़र नहीं आ रहा है। लाइक आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बात मैंने पहले भी बोली थी वो यहाँ पे मैं सेम बोलूँगी कि उन्हें निगलेक्टेड फील हुआ है बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी। मे बी आपने पेरेंट्स को ही हमेशा प्रायोरिटी दी है, मे बी आपने अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है और उनको हमेशा इग्नोर किया है, उनको हमेशा नीचा दिखाया, डाउन दिखाया है। इस वजह से शायद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। मे बी फैमिली मेम्बर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या अदर भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट मुझे स्ट्रांगली फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपका खुद का बिहेवियर भी हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप र्यूड रहे हो उनके साथ, आपने एक र्यूडनेस दिखाई है बहुत बार, ठीक है, आपने र्यूड बिहेवियर किया है। विद दिस चैरियट एंड हैंगमैन, डेफिनेटली
चीज़ें अच्छी हैं, बहुत बीच बीच में जो स्टकनेस आई है बस वो ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे या तो मदर का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मदर फादर दोनों का ही है। मदर ने बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। मतलब उनकी वजह से काफ़ी एक सेपरेशन तक नौबत आ गई है, ठीक है, सेपरेशन होने की नौबत आ गई है ऑलमोस्ट, किसी फीमेल की वजह से। मदर हो सकती है, मदर जैसी कोई हो सकती है, या अदर कोई लेडी हो सकती है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और एरीज प्रोमिनेंट है विद दिस एम्परर। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड। पाइसीज स्कॉर्पियो एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इमोशंस हर्ट हुए हैं इस इंसान के बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, ठीक है। एंड ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, इस तरह की भी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। काफ़ी स्टकनेस दिख रही है। ये मतलब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ऑल टाइम इन्वॉल्व रहेगी और उसकी वजह से इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। वो चीज़ सही नहीं हो रही है, ठीक है। देख लेते हैं कि आगे कुछ ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, देखते हैं। आगे कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एंड द मून, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगेन इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है बिकॉज दे आर सो कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। एक मन कह रहा है कि हाँ कॉल मैसेज करो, बात करो, ठीक है, दूसरा मन कह रहा है नहीं नहीं ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, एक डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। अगेन पाइसीज एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पे, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस ट्राई करना चाहिए, एक बार और, एक मौका और देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, ठीक है, डेफिनेटली। सो गाइस दिस इज़ द रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं। एक चीज़ मुझे और यहाँ पे कहनी है, देखो मूवमेंट को लेके, डिस्टेंस को लेके भी चीज़ें ख़राब हो सकती है। मे बी आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मे बी कहीं सेटल होना हो कहीं जाके, ठीक है, इस वजह से भी बहुत इश्यूज़ चल रहे हो आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर।